नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भारत के नंबर 1 सरकारी न्यूज यूट्यूब चैनल पर। गुजरात विधानसभा चुनाव की मतदान से पहले आज भारत की 5 सबसे बड़ी न्यूज एजेंसियों ने अपना महा ओपिनियन पोल सर्वे आंकड़ा जारी करके गुजरात के अंदर नेताओं की नींद उड़ाकर रख दी। 27 साल से राज कर रही बीजेपी पार्टी एक बार फिर पूर्ण बहुमत के साथ में अपनी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है, जहां आम आदमी पार्टी ने अपना चुनावी प्रचार ही बिल्कुल बंद करके रख दिया है। गुजरात के अंदर सट्टा बाजार के सर्वे के साथ साथ एबीपी न्यूज़, टाइम्स नाउ, सी वोटर जैसे कई बड़ी न्यूज एजेंसियों के सर्वे आंकड़े आने के बाद में अब गुजरात के अंदर अमित शाह और पीएम मोदी का जादू चलता हुआ नजर आ रहा है। आज इस वीडियो के अंदर आपको एक एक सीट के बारे में बताएंगे। गुजरात की मुस्लिमों से लगाकर हिंदू वोटरों की ओर में शहरी क्षेत्र के अंदर किस पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी और बीजेपी पार्टी के साथ इस बार असदुद्दीन ओवैसी भी चुनावी मैदान के अंदर उतरे हुए। दूसरी ओर पाटीदार किसके साथ में होंगे खड़े, इसकी भी आपके साथ में करेंगे चर्चा। आप वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहे और आज आपको एक एक सीट के बारे में पूरी की पूरी जानकारी देंगे ग्राउंड रिपोर्ट के साथ में। चुनावी मतदान से पहले आई इस महा ओपिनियन पोल सर्वे ने नेताओं की नानी याद इलाकर रख दी है, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर बने रहे। वहीं वीडियो के दोस्तों बीच में पूछे गए सवाल का सही जवाब देकर आप भी जीत सकते हैं 21,000 रुपये तक का इनाम। वहीं आज गुजरात के लिए पीएम मोदी ने 10 बड़ी कर दी है घोषणा, उनकी भी करेंगे आपके साथ में चर्चा, जहां आम नागरिकों को मिलेगा बहुत ही बड़ा लाभ। आपको लेकर चलते हैं पहली और बड़ी सीट की ओर में। जी हाँ दोस्तों, अगर बात की जाए गुजरात में सूरत की कुल 16 विधानसभा सीटों पर, जिसमें बीजेपी पार्टी को 7 सीटें मिलने का अनुमान दिया गया है, आम आदमी पार्टी को 6 सीटें, कांग्रेस पार्टी को यहां से 3 सीटें मिलने का अनुमान दिखाई दे रहा है आज के सर्वे में। आगे अगर बात की जाए दोस्तों वडोदरा की कुल 10 विधानसभा सीटों पर, जिसमें बीजेपी पार्टी अकेली 6 सीटें जीत रही है, 2 सीटें आम आदमी पार्टी, 1 कांग्रेस और 1 अदर के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। आगे अगर बात की जाए अहमदाबाद की कुल 21 विधानसभा सीटों पर, जिसमें बीजेपी अकेली 17 सीटें जीत रही है, आम आदमी पार्टी 4 सीटें, कांग्रेस को 0 और अदर के खाते में भी 0-0 सीट जाने का अनुमान दिखाई दे रहा है अहमदाबाद की कुल 21 सीटों में से। आगे अगर बात की जाए बनासकांठा की कुल 9 विधानसभा सीटों में बीजेपी अकेली 6 सीटें जीत रही है, आम आदमी पार्टी 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 1, अदर के खाते में यहाँ से भी 0 सीट जाने का अनुमान दिया गया है। आगे अगर बात की जाए पाटन क्षेत्र की कुल 4 सीटें, जिसमें बीजेपी 0 सीट जीत रही है पाटन से, आम आदमी पार्टी को यहाँ से 4 की 4 सीटें मिल रही है। कच्छ क्षेत्र की बात की जाए कुल 6 सीटें, जिसमें बीजेपी 4 सीटें जीत रही है, कांग्रेस पार्टी को यहाँ से 2 है, आम आदमी पार्टी का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अदर के खाते में यहाँ से 0-0 सीट जा रही है। आगे अगर महसाणा की बात की जाए कुल 7 विधानसभा सीटों में बीजेपी 4 सीटें हैं, आम आदमी पार्टी 3 सीटें, कांग्रेस को यहाँ से 0 सीट, अदर के खाते में भी यहाँ से 0-0 सीट मिलने का अनुमान दिया गया है। आगे अगर बात की जाए साबरकांठा की कुल 4 सीटों में बीजेपी 2 सीटें, आम आदमी पार्टी भी 2 सीटें, कांग्रेस को यहाँ से 0 सीटें, अदर के खाते में यहाँ से 0 सीट। गांधीनगर की बात की जाए कुल 5 सीटें, बीजेपी 3 सीटें, आम आदमी पार्टी 2, कांग्रेस को 0, अदर के खाते में भी यहाँ से 0 सीट मिलने का अनुमान दिया गया है। इसके बाद में बात की जाए सुरेंद्रनगर की कुल 5 विधानसभा सीटों में, जिसमें बीजेपी 4 सीटें, आम आदमी पार्टी 1, कांग्रेस और अदर के खाते में यहाँ से 0-0 सीटें, और असदुद्दीन ओवैसी को यहाँ से भी 0 सीट। मोरबी की कुल 3 सीटें, 3 की 3 बीजेपी के खाते में जा रही है। हिंदू वोटर के साथ साथ मोरबी के अंदर भी बड़ा उलटफेर है। राजकोट की बात की जाए कुल 8 विधानसभा सीटों में बीजेपी 4 सीटें, आम आदमी पार्टी 2, कांग्रेस को भी 2 सीटें, अदर के खाते में यहाँ से 0-0 सीट जाने का अनुमान दिया गया है आज के सर्वे के अनुसार। आगे जामनगर की बात की जाए 5 की 5 सीटें बीजेपी के खाते में, बाकी पार्टियों का यहाँ से बिल्कुल सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है सर्वे के मुताबिक। चुनावी जूनागढ़ की 5 सीटें, 5 की 5 बीजेपी के खाते में। चुनावी मतदान से पहले आई इस महा सर्वे ने एकदम से उलटफेर करके रख दिया है। आगे अगर बात की जाए सोमनाथ की कुल 4 सीटों पर बीजेपी 3 सीटें, आम आदमी पार्टी 1, कांग्रेस को यहाँ से 0 सीटें, अदर के खाते में भी यहाँ से 0-0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अमरेली की बात की जाए कुल 5 सीटें, बीजेपी 3 सीटें, आम आदमी पार्टी 1, कांग्रेस को भी 1, अदर के खाते में यहाँ से 0-0 सीट मिलने का अनुमान दिया गया है। भावनगर की बात की जाए कुल 7 सीटें, बीजेपी 3 सीटें, आम आदमी पार्टी भी 3, कांग्रेस को 1 सीट है, अदर के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान दिया गया है।
आणंद की बात की जाए कुल 7 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी 3, आम आदमी पार्टी भी 3 है। कांग्रेस पार्टी को 1 सीट है, अदर के खाते में यहाँ से 0 सीट जा रही है। खेड़ा की बात की जाए कुल 7 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी 4 सीटें, आम आदमी पार्टी 2, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट जा रही है, अदर के खाते में यहाँ से 0-0 सीट जा रही है। पंचमहल की बात की जाए कुल 5 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी 4 सीटें, आम आदमी पार्टी 0 सीट, कांग्रेस को भी 1 सीट है, अदर के खाते में यहाँ से 0-0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दाहोद की बात की जाए कुल 6 सीट है, जिसमें बीजेपी 4 सीटें, आम आदमी पार्टी 0 सीट, कांग्रेस को 1, अदर के खाते में भी 1 सीट जाने का अनुमान दिया गया है आज के सर्वे के मुताबिक। भरूच की बात की जाए कुल 5 सीटें, जिसमें बीजेपी 5 सीटें, आम आदमी पार्टी 0 सीट, कांग्रेस को भी 0, अदर के खाते में भी यहाँ से 0-0 सीट जाने का अनुमान दिखाई दिया है। नवसारी की बात की जाए कुल 4 सीटें, बीजेपी 2, कांग्रेस 0 सीट, आम आदमी पार्टी को 2 सीटें नवसारी जिले से जाती हुई दिखाई दे रही है। आगे वलसाड़ की बात की जाए कुल 5 सीटें, जिसमें बीजेपी 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी को भी 2, आम आदमी पार्टी को 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। आगे अगर देवभूमि द्वारका की बात की जाए 2 की 2 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई नज़र आ रही है आज के सर्वे के माह ओपिनियन पोल के अनुसार। वहीं इसी के साथ आगे अगर बात की जाए पोरबंदर जिले की 2 सीटें, महात्मा गांधी की जन्मभूमि से 2 सीटें मिल रही है। महिसागर की बात की जाए 2 की 2 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी 1 सीट कांग्रेस का खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है चुनाव से पहले 182 सीटों में। नर्मदा की 2 सीटों में 1 बीजेपी 1 आम आदमी पार्टी को जा रही है, कांग्रेस को यहां से 1 सीट मिलने का अनुमान दिया गया है। वहीं कुल 182 सीटों पर अगर बात की जाए गुजरात के विधानसभा चुनाव से पहले, तो बीजेपी पार्टी को 150 प्लस सीटें मिलने का अनुमान दिया गया है। आम आदमी पार्टी को 10 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 15 सीटें मिलने का अनुमान दिया गया है। वहीं अदर के खाते में 7 सीटें जाने का अनुमान दिया गया है। आज आए इस चुनाव से पहले 182 सीटों के माह ओपिनियन पोल सर्वे के अनुसार, जहां भारत की सबसे 5 बड़ी न्यूज विश्वसनीय एजेंसियों के द्वारा किए गए इस मास सर्वे ओपिनियन पोल के अनुसार गुजरात के अंदर एक बार फिर भाजपा पार्टी सत्ता के अंदर लौट रही है, जो पिछले 27 सालों से राज कर रही बीजेपी पार्टी 2002 के बाद में लगातार सरकार बनती हुई नजर आई है। और अब पीएम मोदी के नेतृत्व में गुजरात के अंदर एक बार फिर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ करेगी बीजेपी पार्टी। गृह मंत्री अमित शाह से लगाकर गुजरात के अंदर कई बड़े दिग्गज नेताओं ने अपना चुनावी प्रचार और अभियान तेज कर दिया है, क्योंकि अब चुनाव जल्द नज़दीक आ चुके हैं, जिसको लेकर अब गुजरात की चुनावी राजनीति सरगर्मियों पर है। और दिसंबर के अंदर शुरू होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी के कार्यकर्ताओं से लगाकर नेताओं की भी नींद उड़ी हुई दिखाई दे रही है, जिसको लेकर आज सबसे बड़ा माह ओपिनियन पोल सर्वे आंकड़ा जारी होने के बाद में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की पूरी तरीके से लंका लग चुकी है। आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ। जय हिंद।